जय श्री कृष्ण। वह कौन सा ज्ञान है जिसे पाकर मनुष्य कभी दुखी नहीं होता, कभी मोह में नहीं पड़ता और कभी संताप से ग्रस्त नहीं होता। भगवान उस ज्ञान के विषय में बताते हुए कहते हैं, आइए देखते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 4 अध्याय के 35वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं। यत् ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। अर्थ है, हे पांडव, जिसे जानकर तुम फिर इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होगे और जिस ज्ञान के द्वारा तुम पूर्ण प्राणियों को निशेष रूप से सबसे पहले अपने में और फिर देखोगे। भगवान श्री कृष्ण यहाँ बताते हैं कि जब तुम तत्व ज्ञानियों से उस ज्ञान को हासिल कर लोगे तो तुम्हें परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा और जैसे ही ज्ञान हो जाएगा तुम्हें तब यह पता चल जाएगा कि यह संसार नश्वर है, माया से निर्मित है और यह एकमात्र ईश्वर की ही कृपा से इसका संचलन हो रहा है। वैसी स्थिति में अब तुम्हारे पास किसी भी कारण से मोह होने की कोई स्थिति उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि मोह ही सबसे बड़ा शत्रु है। मोह की वजह से ही मनुष्य आसक्ति में फंस जाता है और निरंतर अपनी दुर्गति कराता रहता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि यदि तुम ज्ञानियों से, तत्व ज्ञानियों से उस तरह के ज्ञान को हासिल कर लिए, अर्थात परमात्मा को का साक्षात्कार कर लिए, तो अब तुम्हें कोई मोह नहीं होगा। और जब मोह नहीं होगा तो आगे क्या होगा, तो कहते हैं द्रक्ष्यसि आत्मनि, अर्थात सभी प्राणियों में तुम अपनी ही आत्मा को देखोगे, अर्थात अपनी आत्मा में ही सभी आत्माओं का दर्शन कर पाओगे। और जब इस तरह की तुम्हारी स्थिति बन जाएगी तो तुम बाद में मुझ में सभी को देखोगे। इसी बात को तुलसीदास जी ने कहा है, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर युग पानी। भगवान भी वही बात कह रहे हैं कि मनुष्य यदि अपने ज्ञान में स्थित हो जाता है, अर्थात वह तत्व ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो उसके लिए इस संसार में अब कोई कहीं भी भेद नहीं रहता, अर्थात उसकी भेद बुद्धि समाप्त हो जाती है और वह सब में अपनी ही आत्मा का दर्शन करता है। क्योंकि माया ही भेद है, माया की वजह से ही भेद बुद्धि उत्पन्न होती है और यह प्रतीत होता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, वह श्रेष्ठ है। ऐसा भेद माया की समाप्ति के बाद समाप्त हो जाता है, क्योंकि जिस जगह उसे यह दिखाई देने लगता है कि मैं ही सर्वत्र हूँ या ईश्वर ही सर्वत्र है, अब उसे कैसा भेद या किसी से कैसा मोह और कैसी आसक्ति। यदि मोह नहीं होगा तो उसे राग नहीं होगा और जब राग नहीं होगा तो द्वेष होगा, अर्थात मनुष्य अपनी अज्ञानता की सीमा को पार कर जाएगा और जैसे ही पार करेगा तो सर्वत्र उसे भगवान ही दिखाई दे, क्योंकि ये संपूर्ण सृष्टि ईश्वर के द्वारा रची गई है और जो ईश्वर ने रचा है उस सृष्टि में कहीं भी ईश्वर को छोड़कर कहीं कुछ नहीं है। इसी बात को भगवान ने पिछले श्लोकों में कहा है कि संपूर्ण जगत ब्रह्ममय है, अर्थात ब्रह्म के सिवा इस जगत में अन्य कुछ भी नहीं है। इसी बात को पुनः यहाँ बताते हैं कि जब आत्मज्ञान हो जाता है तो क्या होता है, अर्थात उस ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत संपूर्ण भेद नष्ट हो जाते हैं, अर्थात भेद बुद्धि समाप्त हो जाती है और जैसे ही भेद बुद्धि समाप्त होती है सर्वत्र परमात्मा का ही दर्शन होने लगता है और वह मनुष्य अंततः परमात्मा में ही प्रवेश कर जाता है। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है इसे लाइक और सब्सक्राइब भी करें।